शुभोपयोगी श्रावक की चर्या। शुभोपयोग में जो रत रहते हैं, ऐसे श्रावकों को ध्यान में रख करके कथन किया जा रहा है। शुभोपयोगी श्रावक की चर्या। अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति धम्मि जाय खलु चेठा। अनुगमनम पि गुरुणम पसत रागोति बुच्चन्ति। एक साथ मिलकर अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति धम्मि जाय खलु चेठा। अनुगमनम पि गुरुणम पसत रागोति बुच्चन्ति। यह गाथा पंचास्तिकाय ग्रंथ की 136वें नंबर की गाथा है। अर्थ देखिए, अरहंत सिद्ध साहुसु। अरिहंत, सिद्ध और साधु, इनमें, इन तीनों परमेष्टियों में भक्ति जायो जो धम्मि अरहंत प्रणीत धर्म में खलु निश्चय से चेष्टा प्रवृत्ति। गुरुणम आचार्यदिकों का, आचार्यादिकों का, गुरुणम यानी आचार्यादिकों का। अनुगमनम भी उनके पीछे होकर चलना। ति इस प्रकार महापुरुष क्या कहते हैं? पसत रागो बुच्चन्ति, प्रशस्त राग कहते हैं। प्रशस्त शब्द कहा है, पुण्यवर्धक कहा है। प्रशस्त का अर्थ क्या होता? जो मोक्ष मार्ग के योग्य पुण्य को बढ़ाने वाला हो, प्रशस्त। और अप्रशस्त, संसार को बढ़ाने वाला हो। तो प्रशस्त राग में शुभोपयोगी चर्या में क्या क्या ग्रहण किया? नीचे अर्थ में देखें, अरिहंत सिद्ध और साधु परमेष्टि में भक्ति होना, धर्म में प्रवृत्ति होना, धर्म में चेष्टा होने यानी धर्म में प्रवृत्ति होना, तथा बीतरागी गुरुओं के अनुकूल चलना। यह प्रशस्त राग या शुभोपयोग है। शुभोपयोग की परिभाषा, एक गृहस्थ को धर्म ध्यान करने का साधन, अपने परिणामों को शुभ कैसे बनाए उसका उपाय। आधार क्या है? आधार पंच परमेष्टि है। व्याख्या कैसे भी कर दो, आधार तो पंच परमेष्टि ही हैं। अरिहंत सिद्ध, साधु में भक्ति होना, अपने आप पांचों परमेष्टि आ गए। अरिहंत सिद्ध 2 परमेष्टि, साधु में 3 परमेष्टि ग्रहण करो। तो इन 5 परमेष्टियों में भक्ति होना। भक्ति का अर्थ क्या होता? भक्ति का अर्थ क्या? गुणानुरागी वृत्ति। गुणानुरागी वृत्ति, उनके गुणों के प्रति अनुरागी भाव होना, यही भक्ति है। उनके गुणों के प्रति अनुरागी होना, उनके पद की अनुमोदना करना, उनके पद की प्रशंसा करना, उनके मोक्ष मार्ग को प्रोत्साहित, उत्साहवर्धन करना। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, हम तो नहीं कर पा रहे लेकिन आप कितना कर रहे, बहुत अच्छा। ये भक्ति कहलाती है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सामने ही सामने जय 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 जय। अरे तो जय जय तो है, लेकिन जय जय कब तक?
हाँ, तो वो तो है, लेकिन कब तक? एक समय तक, एक वातावरण में वह उनके प्रति सहयोगी भाव रखता है तो वह भक्त माना जाएगा। अब नहीं आने के कई कारण हो सकते हैं। स्वास्थ्यगत प्रतिकूलता हो, विकलांग अवस्था हो, छोटा परिवार हो, व्यस्तता बहुत रहती हो, उतना मन में आगे बढ़कर के लाभ लेने का उत्साह है, हो सकता ना भी हो। उत्साह एक अलग चीज होती है और भावना एक अलग चीज होती है। लेकिन भावना की अभिव्यक्ति उत्साह से होती है, ये बात सही है। भावना की अभिव्यक्ति किससे होगी? उत्साह से। हाँ, वो खुद कर पाए ना कर पाए, लेकिन करने वालों को देख करके जरूर नाचेगा, और बहुत बढ़िया, क्या बात है, वो स्वधर्मेंद्र बन गए, और बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छा किया उन्होंने। हम तो चाहे के भी नहीं बन पा रहे, क्योंकि हमारी अनुकूलता नहीं है, हमारे पास उतना इंतजाम नहीं है। लेकिन उनका भाव कितना प्रबल रहा, उन्हीं का भाव प्रबल रहा। अनुकूलता तो और भी लोगों को थी, लेकिन उसका कितना बड़ा पुरुषा। तो अपने भावों की अभिव्यक्ति अपनी प्रसन्नता और उत्साह में प्रकट होती है। हाँ, अब सामने वाला दे रहा है और हमारे देने के भाव नहीं है, तो जो जो सक्षम होता है, दे सकता है, और देने के भाव नहीं हो, यदि कोई बड़ा काम करता है तो इसको प्रसन्नता नहीं होती। क्यों? क्यों नहीं होती? क्योंकि लोग हमारी तरफ ज्यादा देख रहे थे कि जो चुपचाप काहे बैठो है, ये तो कर सकता है, लेकिन क्या बात है, हर आदमी की तरफ थोड़ी देख रहे थे। वो तो जानते भैया ये लोग नहीं करेंगे, ये लोग नहीं कर पाएंगे, इतना छोटा मोटा फुटकर कर देंगे, लेकिन ये तो कर सकते हैं। पर गुमसुम क्यों बैठे हो? हैं? क्यों बैठे हो? हाँ, तो उसने बोली बढ़ाई तो सब लोग प्रसन्न हो गए, तालियां बजाने लगे। लेकिन ये ताली नहीं बजाएगा, क्योंकि ये जानता है कि हम भी तो दे सकते, लेकिन तो ये अपना उत्साह प्रकट नहीं करेगा। हाँ हाँ, तो ये भावों की परिणति होती है। मनोविज्ञान सबके साथ जुड़ा रहता है। और एक छोटा व्यक्ति जो स्वयं में जानता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम बोली नहीं ले पाएंगे, दूसरे भी जानते हैं, सब जानते कि भाई उसकी उतनी अनुकूलता नहीं होती, आजीविका उसकी नहीं है, सब जानते, लेकिन यदि कोई दूसरा बोली लेता तो ये ज़्यादा प्रसन्न होता है। अरे हाँ, चल बहुत बढ़िया किया तो हम नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, लेकिन ये कर तो रहे हैं ना। हाँ, वो ज़्यादा खुश होगा, और खुश हो करके वो फ्री फोकट में पुण्य बढ़ाने लगता है। पूंजी जरा भी नहीं लगी उसकी, पूंजी जरा सी भी पूंजी नहीं लगी, लेकिन पुण्य बढ़ाने का तरीका है दान दातारों को देख करके खुश होना और उन्हें प्रोत्साहित करना। अपनी अनुकूलता जितनी है उतना बिल्कुल खुले मन से उतना कर ही देना, उसमें कटौती नहीं करना। भाई हमारी तो इतनी अनुकूलता है, आप नाम बोलो ना बोलो, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, आप लिख लो तो लिख लो, और नहीं तुम गुल्लक में डाल के, हमें जितना करना उतने हमारे जितने भाव हमने कर किया, अब बोलो ना बोलो कोई बात नहीं। तो ये ऐसा कर करके वो बहुत बड़ा ना करते हुए भी बहुत बड़ा पुण्य कमा लेता है, बहुत बड़ा पुण्य कमा लेता है। हाँ, तो ये भक्ति कहलाती है। भक्त जो होता है वो साधन भले ना हो, पर फुदकना शुरू जरूर करेगा। हाँ, फुदकना, सम्राट जा रहे हैं, जाने दो हाथी पर, हम तो पैदल पैदल चलेंगे ना। हाँ, उसके मन का उत्साह था। इसका नाम भक्ति है। भक्ति गुणानुरागी वृत्ति वाली होती है, गुणों के प्रति
अनुराग का भाव रखना। अब गुण किन के पास हैं? पंच परमेष्टियों में गुण हैं। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पंच परमेष्टि, इनका स्मरण करना, इनके नाम की जाप करना, इनके पदों का बहुमान रखना, प्रशंसा करना, ये भक्ति मानी जाती है। तो पंच परमेष्टियों में भक्ति होना, धर्म में प्रवृत्ति होना। क्या? अब भैया मम्मी, अरहंत प्रणीत धर्म में, धर्म कौन क्या है? भगवंतों ने जो कहा है वो धर्म है। क्या? भगवंतों ने जो कहा है वो धर्म है। तो ऐसा धर्म, अरहंत प्रणीत धर्म, इस धर्म में प्रवृत्ति होना, अर्थात दान पूजा से जुड़ना, दान पूजा से जुड़ना। पैसे का दान ही दान माना जाता, ऐसा नहीं। ये ठीक है, सुविधा है, बड़े कार्यों की संपन्नता के लिए बड़ा दान होता है। सक्षम व्यक्ति, दानी व्यक्ति मंदिर बनाता, मूर्ति रखता, बड़े बड़े कार्य करता है, उसका उल्लेख उनका इतिहास है। लेकिन छोटे से छोटा काम करने वाला भी सहयोगी बन करके दानी कहला सकता है, किसी भी रूप में। हाँ, श्रम करके, समय दे करके, सहयोगी बन करके, वो भी उसका बड़ा दान माना जाता है। तो दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा से जो श्रावक जुड़ता है, तो उसे के लिए कहा धर्म में प्रवृत्ति होना, धर्म में प्रवृत्ति होना, क्रियाओं से जुड़ना। दान पूजा सबसे सरल उपाय है धार्मिक बनने का, तथा गुरुओं के अनुकूल चलना। क्या? गुरुओं के अनुकूल चलना। हाँ, अनुकूल चलने का मतलब क्या? उनकी दिनचर्या में जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हुए चलना, उनको अपनी दिनचर्या पालने में जो अनुकूलता बनती है वैसा कार्य करना, उसमें सहयोगी बनना। ये हाँ, अनुगमनमपि गुरुणम, गुरुणम अनुगमनमपि, गुरुओं के अनुगामी बनना, गुरुओं के अनुगामी बनना। यह प्रशस्त राग या शुभोपयोग है। अरिहंत, सिद्ध और साधु, इन तीन पदों में जो स्तुति वंदनादि करता है, अरहंत प्रणीत धर्म में निश्चय से प्रवृत्ति, धर्माचरण के उपदेष्टा आचार्यादिकों का भक्ति भाव सहित उनके पीछे होकर चलना, अर्थात उनकी आज्ञानुसार चलने को भी प्रशस्त राग या शुभोपयोग पूर्व महर्षि जन कहते हैं। गुरुओं के अनुकूल चलना गृहस्थों के लिए भी होता है, शिष्यों के लिए भी होता है। बहुत दूर है गुरु, लेकिन उनके संकेतों से, उनके निर्देशों से यदि अपनी चर्या करते हैं, आवागमन करते हैं, तो वो अनुगमनम माना जाता है। अनुगमनम पि गुरुनम, क्योंकि उनकी व्यवस्था है, इसलिए तो वो सब पर ध्यान रखते हैं। और अपन सब कुछ करके भी निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है, उनके अनुसार करना है। तो ये प्रशस्त राग, राग का मतलब घर गृहस्थी संबंधी, विषय कसाय संबंधी नहीं, किंतु धर्म के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति, पंच परमेष्टियों के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति स्वयं चलने का भाव हो, और जिन शासन की प्रभावना
का भाव हो तो ये प्रशस्त शुभोपयोग है। आर्त रौद्र ध्यान से बचने का माध्यम है, दुर्ध्यान से बचने का माध्यम है। हम ध्यान में नहीं बैठ पा रहे, कोई बात नहीं, आप स्वाध्याय करो, मन लगाओ। जितनी देर आपका मन लगेगा उतना विकल्पों से, विकताओं से आप बचोगे। आपको कुछ नहीं बनता है, स्वाध्याय नहीं जमता है, अर्थ समझ में नहीं आता, आप मंदिर में आके माला फेरते रहो। माला फेरते रहो का मतलब माला के साथ मन को भी फेरते रहो। महाराज ने तो कहा था माला फेरो, हम फेर रहे हैं ना माला। माला फेरने का मतलब है मंत्र को जपते रहो। नमोकार की माला फेरो, बड़ा है ये तो टाइम लगता है, छोटा कर लो। अरहन सिद्ध, अरहन सिद्ध, अरहन सिद्ध, अरहन सिद्ध, अरहन सिद्ध, अरहन सिद्ध करते रहो बैठे बैठे, अरहन सिद्ध, अरहन सिद्ध। और छोटा बता दो, ओम 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 ओम, करते रहो ना, ओम ओम करते रहो। नमोकार पढ़ते हैं लेकिन पूरा पढ़ते पढ़ते मन यहाँ वहाँ हो जाता, पूरा मत पढ़ो। एक माला फेर लो, नमो हरिहंताणम, 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 एक माला पूरी कर लो। अब मन यहाँ वहाँ नहीं जाएगा क्योंकि पद एक ही चल रहा है, एक ही पद में पूरा मन लग गया। फिर अगले पद में नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, सोचने का समय ही नहीं, तो मन को फिर ही छोड़ो ही नहीं। नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, एक पूरी माला नमो सिद्धानम की फेर लो। फिर नमो आयरियाणम, 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 नमो, कोई कुछ कहे तो है नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायनम, नमो अध्याय, नमो लो, सब सामने एक एक पद की माला फेर लोगे, पद बदलेगा नहीं तो मन यहाँ वहाँ, वो पद अलग हुआ। अरहंत से सिद्ध में गए, अब दो मकानों के बीच में एक गली आ गई। हाँ बस, आचार्य उपाध्याय साधु, पद बदलता है, मन भी यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन मन यहाँ वहाँ ना हो पाए तो पूरी एक माला में एक पद ही रखो। 5 माला हो जाएंगी, 5 पद की एक माला हो जाएगी। टाइम उतना ही लगेगा, टाइम समय उतना ही लगेगा, लेकिन आप देखना, प्रयोग करना, मन आपका यहाँ वहाँ नहीं हो पाएगा।